हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड महबूब अगेन, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और एक नई इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं साउथ कोरिया का। जैसे कि आप मुझे जानते हैं कि मैं राइट नाउ बहुत जल्द मैं साउथ कोरिया चला जाऊंगा। फिर मैं वहाँ पे जाने के बाद साउथ कोरिया को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करूँगा और भी डिफरेंट जो मोनूमेंट्स, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स वहाँ विज़िट करूँगा, डिफरेंट पिकनिक स्पॉट विज़िट करूँगा। और जो मेन थीम है वो फैक्ट्रीज़ में काम कैसे हुआ होता है, वहाँ पे क्या काम होता है, कैसे काम मिलता है, और काम मिलने में किसी तरह का कोई परेशानी होती है, दिक्कत होता है, या बहुत इजी तरीके से काम मिल जाता है। क्या सिचुएशन है राइट नाउ वहाँ की, क्योंकि वहाँ पे राइट नाउ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। -10 डिग्री, 11 डिग्री, 12 डिग्री एकदम नॉर्मल है। जनवरी टू फरवरी इसी तरीके की नॉर्मल ठंडी चलती है साउथ कोरिया में। तो आज हम लोग इसी तरीके से बात करेंगे कि साउथ कोरिया में लोग शादी क्यों नहीं करते। इट्स अमेजिंग टॉपिक। जैसे कि आप जानते हैं पूरे वर्ल्ड में हर जगह शादी होती है, इवन अपने इंडिया में भी लोग शादी करते हैं। कई बंदा तो ऐसे एक छोड़ो भाई, दो शादी कर लेते हैं। बट एक ऐसा कंट्री भी है वर्ल्ड के अंदर में जहाँ पे लोग शादी ही नहीं करते हैं, शादी से ही दूर भागते हैं, कहीं ना कहीं शादी से ही उनको हेट है। तो आज हम उसी कंट्री की बात करने वाले हैं जो साउथ कोरिया की है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और विदाउट टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस एक्चुअली क्या है कि साउथ कोरिया की पॉपुलेशन जो है ज़्यादा नहीं है, अप्रोक्सीमेट 5 करोड़ के आसपास उसकी पूरी पॉपुलेशन है। और कंट्री भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक समझ लो ना, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए कह रहा हूँ, जैसे कि अपना वेस्ट बंगाल है, जैसे मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ कोलकाता, यानी कि वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल एक्चुअली एक बड़ी स्टेट है। तो आप यूँ समझ लो ना कि वेस्ट बंगाल से भी थोड़ा छोटा होगा साउथ कोरिया। और यहाँ एक स्टेट में अपना वेस्ट बंगाल में तकरीबन 5 to 6 करोड़ की पॉपुलेशन है। बट कोरिया में ऐसा नहीं, कोरिया में पूरी कंट्री मिलाकर 5 to 6 करोड़ बिटवीन इसकी पॉपुलेशन है। बट जितनी डेवलप्ड साउथ कोरिया है उतना ज़्यादा डेवलप अपना वेस्ट बंगाल नहीं है। इवन यूँ कह सकता हूँ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो तरक्की, जो डेवलपमेंट साउथ कोरिया ने किया है, इवन अपना उसके आसपास में भी कोई कंट्री नहीं की। और वहाँ पे इतनी ज़्यादा जॉब है, इतनी ज़्यादा लेबर के स्कैरसिटी है ना, कि आप जब विज़िट करेंगे ना आपको खुद इस बात का एहसास हो जाएगा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज जो है और बहुत ज़्यादा लेबर की शॉर्टेज है वहाँ पे। तो आखिर उस कंट्री में ऐसी क्या बात है, क्या वजह है जो लोग शादी में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, शादी करते नहीं हैं, इवन यहाँ तक कि फैमिली प्लानिंग नहीं करते हैं? तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है वो मैं बताऊंगा। उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है पता है आपको? कि लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे बिजी हैं। इवन इतना ज़्यादा बिजी है, इतनी ज़्यादा शेड्यूल टाइट होती है ना कि वो फैक्ट्री से काम करने के बाद वो घर गए, रेस्ट किए, रेस्ट के बाद सीधा उनको एक नशा लेना होता है जो उनके लोकल ब्रांड होती है सुजू। वो सुजू पीते हैं, यानी कि अपना समझ लो ना कि इंडिया में बियर हो गया या डिफरेंट टाइप्स की अल्कोहल बॉटल जो आती है, शराब जिसे कहते हैं आम भाषा में, यूँ समझ लो आप। तो वो लिया पिया सो गए। फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग में वो उठ जाते हैं 6 o'clock, और उसके बाद फटाफट रेडी होकर वो फैक्ट्री पहुंच जाते हैं काम के लिए। फिर वहाँ पे स्टिल वॉक होती रहती है। फिर उसके बाद ओवर टाइम भी होता है। मिनिमम जो काम होती है ना 8 to 5, किसी फैक्ट्री में अगर 8 o'clock वॉक स्टार्ट हुआ तो 5 o'clock फिनिश होगा। बट अगर किसी फैक्ट्री में 8:30 में वॉक स्टार्ट हुआ तो वो 5:30 में फिनिश होगा। और उसके बाद में हाफ एन आवर ब्रेक होती है फॉर द डिनर। वहाँ की डिनर जो है ना 7 बजे डिनर फिनिश हो जाता है। कोरियन की, मैं कोरियन डिनर की बात करूँ, नॉट अ इंडियन डिनर। तो आप टेंशन मत लो। आप साउथ कोरिया में डिनर जो है ना रात का 7 o'clock में फिनिश हो जाता है, क्योंकि उनको जल्दी सोना होता है, उनकी वो कल्चर है। कम टू द टॉपिक। तो फिर वहाँ पे क्या होता है ना कि उसके बाद फिर ओवर टाइम होती है। ओवर टाइम मिनिमम 2 hours की ओवर टाइम होती है, एंड मैक्सिमम 3 hours ये बंधा हुआ, जो मैंने भी इस तरीके का ओवर टाइम वहाँ पे किया है। तो लोग इतना ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं ना काम करने के बाद, जो फिर उनको इसके आगे कुछ समझ में ही नहीं आता, उसके आगे वो सोचते भी नहीं है कि इसके आगे भी कुछ है, इसके आगे भी कुछ दुनिया है। एक तो सबसे बड़ी कारण ये है। दूसरी सबसे बड़ी कारण ये कि ये शादी करना क्यों नहीं चाहते, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कोई भी हो। क्योंकि पता है आपको वहाँ पे ना खूबसूरती को लेकर वो कोरियन पीपल बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। इतना ज़्यादा सीरियस होते हैं ना खूबसूरती को लेकर, ब्यूटी, कि ये आपके समझ का बाहर की बात है। क्योंकि वहाँ पे इवन एक ऐसा कंट्री है साउथ कोरिया जहाँ पे एक लड़का भी पूरी मेकअप वैसे ही करता है जैसे अपना इंडिया में एक लड़की मेकअप करती है। आप यूँ समझ लो आम भाषा में, अगर एक लड़की जितनी
ब्यूटी पार्लर में जाके सजती है, संवरती है, जैसे लिपस्टिक लगा लिया, आपका बहुत सारी डिफरेंट जितनी मेकअप होती है लड़कियों की, वो जितना इंडिया में लड़की करती है ना, सेम 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 एज अ लाइक उस तरीके से साउथ कोरिया में लड़का भी सेम उसी तरीके का मेकअप करते हैं। इवन लिपस्टिक भी लगाते हैं वो, आईब्रो कलर करते हैं। उसके बाद डिफरेंट जितनी भी गर्ल्स ब्यूटिक्स प्रोडक्ट यूज़ होते हैं वो टोटल पूरा यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको खूबसूरत बहुत ज़्यादा दिखना होता है। तो इसकी वजह से भी ना जो लड़कियां होती हैं, वहाँ की जो गर्ल्स होती है, वो मैरिड इसलिए नहीं करना चाहती होगी तो फिगर ख़राब हो जाएगा, फिर उसको डिफरेंट टेंशन होता है, उसका केयर करना होगा, फिर वो जो अपने उसका जो अपना ओन आज़ादी है कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ घूमना है, और ख़ुद को बहुत ज़्यादा ब्यूटी एज अ खूबसूरती में अपने आप को ज़्यादा अपडेट रखना है, तो इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। ये भी एक सबसे बड़ी कारण है जो लोग शादी नहीं करना चाहते, शादी से अवॉइड करते हैं, खुद को दूर रखते हैं। और चलो अगर इनके शादी हो भी गई ना, तो उसके बाद डिवोर्स के केसेस सबसे ज़्यादा है। शादी अगर हो गई तो आफ्टर 1 year 2 year विद इन 6 months जैसा भी रहा, मैक्सिमम डिवोर्स परसेंटेज भी साउथ कोरिया में है। लोग ज़्यादा दिन तक एक बंधन पे रहती नहीं है, ये भी एक कारण है। इसका सबसे बड़ी 2 कारण मैंने समझा अब तक वहाँ पे। एक सबसे बड़ी कारण बिजी शेड्यूल टाइट, बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं लोग। दूसरा कारण मैंने ये समझा है वो एज अ ब्यूटी एज अ अपने आप को खूबसूरत रखने की वजह से, अब बहुत ज़्यादा अपडेट रहने की वजह से जो कल्चर उन्होंने बना रखा है ना, बेबी नहीं लेना यानी कि बच्चों को पैदा नहीं करना है, और बहुत प्लास्टिक सर्जरी साउथ कोरिया में पूरा कॉमन है। यानी वर्ल्ड में एक ऐसा वाहिद कंट्री है साउथ कोरिया जहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होती है साउथ कोरिया में। वो क्यों होती है आप खुद समझ लो। जिसका नोज़ अगर पॉइंटेड नहीं है तो ऑपरेशन करके नोज़ को पॉइंटेड करते हैं। किसी का चिक अगर थोड़ी सी थिन है यानी कि अंदर की ओर दबा पड़ा है तो वो एक्स्ट्रा ऑपरेशन करा के, सर्जरी करा के अपने चिक को बाहर एक्सटीरियर की तरफ करते हैं। जिस तरीके से किसी का नेक अगर ज़्यादा फुला पड़ा है तो वो उसको सर्जरी करा के उसको थिन करते हैं। मैक्सिमम जो होता है ना नोज पॉइंटेड किया जाता है साउथ कोरिया में एज अ सर्जरी में। तो ये सब एक कारण है कि उनको ये सब शादी वगैरह, बच्चा वगैरह एक टेंशन लगता है, चिक लगता है, जिसकी वजह से वो बहुत दूर भागते हैं और इस सब चीज़ों को बहुत अवॉइड करते हैं। यही सबसे बड़ी कारण है कि वर्ल्ड में सबसे पहला कंट्री साउथ कोरिया है जहाँ पे बर्थ ऑफ रेट यानी कि बच्चे की पैदाइश की जो रेट परसेंटेज है ना वो 0.0 समथिंग % है। जो मैं एक्यूरेट फिगर नहीं बता पा रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में नहीं है, बट 0.0 समथिंग है। यानी कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लोवेस्ट बर्थ रेट है साउथ कोरिया का। यानी आप यूँ समझ लो ना कि बच्चा होता ही नहीं है वहाँ पे। लोग बच्चे की प्लानिंग ही नहीं करते हैं और बच्चा पैदा करने के बारे में सोचते ही नहीं है। ड्यू टू जो रीज़न जो मैंने आपको बताया यही है। सबसे बड़ा मुख्य रीज़न जो समझ में आया मुझे वो आपका शेड्यूल टाइट, बहुत ज़्यादा बिजी। दूसरा आपका वो अपने आप को खूबसूरती लेकर बहुत ज़्यादा बिजी है। खूबसूरती को लेकर वो इतने ज़्यादा डेडिकेट है जो उस पर फोकस ही देना नहीं चाहती, उस पर उनका कोई ध्यान ही नहीं जाता कि इसके आगे भी कुछ है, ये भी करना है। तो मैंने सोचा कि ये आपको साथ शेयर किया जाए और आपको बताया जाए कि कोरिया भी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे भाई बर्थ रेट जो है ना इसकी काफ़ी नीचे है, काफ़ी लो है और लोग मैरिज की तरफ, शादी की तरफ जाती नहीं है। और अगर शादी कर भी लिए ना तो उसके बाद डिवोर्स बहुत ज़्यादा जल्द हो जाता है। ये बहुत लॉन्ग मैंने देखा है बहुत सारी फैमिली को कि वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग रिलेशनशिप में नहीं रहते हैं, बहुत जल्द डिवोर्स हो जाता है, दोनों अलग हो जाते हैं। या फिर अगर डिवोर्स नहीं भी हुआ तो ऐसा ही फैमिली मैंने देखा है कि वो हस्बैंड अलग रहता है और वाइफ अलग रहती है, दोनों अलग अलग रहते हैं बट डिवोर्स नहीं हुआ है। ऐसे ही परसेंटेज वाइज फैमिली है साउथ कोरिया में। तो अगर आप ऐसे ही साउथ कोरिया की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। मैं बहुत जल्द एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मैं मिलूँगा। जब तक अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।